अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ वोल्टेज रूल या लूप थ्योरम, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। या सेकंड रूल भी हम इसे बोल सकते हैं। जो फर्स्ट रूल है ना, फर्स्ट रूल जो है वो सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेकिन ये जो रूल रहेगा दिस विल सेटिस्फाई टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जहां जहां पोटेंशियल में चेंज हो रहा है उन सभी का समेशन क्या आएगा, वो जीरो के बराबर आएगा। तो दैट इज dv इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये लॉ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हमारे क्या है एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जैसे कोई एक क्लोज सर्किट इस तरीके से बना हुआ है, तो सबसे पहले इस क्लोज सर्किट में एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि करंट की डायरेक्शन को शो करो। तो करंट की डायरेक्शन को शो करने के जो है वो हाफ मार्क्स हैं। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा ये करंट फ्लो कर गया I1, ठीक। इस बैटरी से जो करंट फ्लो करा वो करंट फ्लो कर गया I2। दोनों इस जंक्शन पे आ गए। तो जंक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जितना करंट इस जंक्शन पे एंट्री करेगा उतना ही जंक्शन क्या है हमारा, उतना ही करंट इस जंक्शन से एग्जिट करेगा। तो कितना करंट करेगा, ये जाएगा I1 प्लस I2। जरूरी नहीं है I1 प्लस I2 लिखें, इसे I3 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ये इस जंक्शन पे चला गया, वापस इधर कितना चला जाएगा, ये गया I1 और इधर कौन आ गया, ये आ गया I2। ये I2 ही यहां से पास करेगा, ये I1 यहां से पास करेगा, ठीक है। अब इस क्लोज सर्किट में हमें क्या करना है, अब हमें I1 I2 और ये सारे सेक्शन हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें फाइंड करना है तो हमें पहले ये देखें कि हम इसमें लूप कितने हैं, क्लोज लूप। तो लूप देखो, एक तो लूप है A B C F A, एक लूप हो गया। दूसरा है F C D E F, दूसरा लूप। तीसरा देखो, तीसरा है बाहर बाहर वाला A B C D E F A, ये तीन लूप हो गए। तो अगर हमारे पास तीन लूप है तो हम तीन इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम ना, अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग क्या है, लूप को चला रहे हैं। तो मैंने लूप को चलाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर मेरा एरो और इस चलने वाले करंट के एरो की डायरेक्शन सेम है तो हम लिखेंगे वहां पर पॉजिटिव। तो देखो अकेले I1 को नहीं लिखना है, हम किसको लिखेंगे I1 R1, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो पोटेंशियल की टर्म्स में हमें लिखना है। अब ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले हमने लिखा कि इन क्लोज्ड लूप, हमने लूप कौन सा लिया, लूप देखो हम लूप ले रहे हैं A B C F A, तो हमने ये लूप लिया। अब ये सेम डायरेक्शन में है तो हमने क्या लिखा, ये लिखा प्लस के I1 R1। अब ये लूप देख, ये लूप एंटर कहां से कर गया, ये बैटरी के नेगेटिव से एंटर किया है। तो नेगेटिव के एंटर से किया है तो हम जो इसका EMF है वो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ एप्सिलॉन 1, ठीक। अब इधर आ जाओ, ये लूप और इसकी डायरेक्शन क्या है सेम, तो अकेले I1 को नहीं लिखेंगे, ये लूप और इसकी डायरेक्शन क्या है सेम। तो अब इसकी लिखी, तो ये क्या लिख दिया, ये लिखा I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई किसकी कर गई R3, और ये सारी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर। तो इस तरह से हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे। अब अगर हम दूसरे लूप को देखें तो दूसरे लूप में देखो, चलो इनको स्ट्राइक करवाते हैं ताकि ये टकराए, तो उससे और क्लियरिटी होगी। तो इसको अब हमने किस में चलाया, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में चलाया। तो फिर हमने लिखा इन क्लोज्ड लूप, हमारे पास जो लूप है वो है F C D E F। तो इस लूप में देखो कैसे लिखेंगे, अब ये एरो और इसका जो एरो है दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक, तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो नेगेटिव लिखा, नेगेटिव ऑफ I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R3 से। अब ये एरो और ये टकरा गए तो अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि इसके साथ रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये एरो कहां से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव साइड से, तो हमने लिखा पॉजिटिव के एप्सिलॉन 2। अब ये एरो और ये एरो आपस में क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, यहां से करंट कौन सा आ रहा है, I2, तो ये लिखा माइनस के I2 R2 इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब लास्ट लूप बच गया, तो लास्ट लूप क्या है, हम लोगों ने लिखा इन क्लोज्ड लूप, जो पूरा लूप है वो कौन सा है, A B C D E F A, ये पूरा क्लोज लूप है। तो इसमें हमने कैसे चलाया, ये क्लॉकवाइज चलाया है। जरूरी नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला लो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो क्या लिखा, ये लिखा I2 R2, कहां से एंटर करा, नेगेटिव से, तो माइनस के एप्सिलॉन 2। ये पॉजिटिव, ये और ये एक डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसके साथ रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं।
अब ये यहां से एंटर कहां से कर रहा है, लूप जो है पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो ये लिखा प्लस के एप्सिलॉन 1। ठीक, अब ये देखो ये और ये आपस में क्या है, स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक करेंगे तो क्या लिखा माइनस के, क्योंकि यहां से I1 आ रहा है और स्ट्राइक कर गया लूप, कोलाइड करेंगे तो माइनस के I1 R1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है और इसी से हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या है, हाफ मार्क्स इज फॉर डायरेक्शन, हाफ हाफ और हाफ। ठीक है, हाफ हाफ मार्क्स इन इक्वेशन के लिखने के हैं, बाकी जितने भी बचे वो इनके आंसर को सॉल्व करके लेके आने के। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा वीटस्टोन ब्रिज, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।